आसियान समिट में ट्रंप से नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है राजेश चौधरी और आगे हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे आसियान समिट के बारे में। आखिर ये आसियान समिट होती क्या है, किन देशों से में क्यों आसियान कंट्रीज कहा जाता है और क्या रीज़न है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार ऐसा होगा कि आसियान समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। कहा जा रहा है कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मीटिंग नहीं चाहते। जयशंकर जी जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वह मलेशिया जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप से मिलने से बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आसियान समिट में मोदी ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा टल गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक्स पर पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। पीएम इब्राहिम ने लिखा, आज पीएम मोदी का फ़ोन आया। हमने भारत मलेशिया के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। हमने इस दौरान आसियान समिट पर भी बात की। मोदी ने मुझे बताया कि वे इस समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की जगह इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे। मलम टोडी सेज मनेरिमा पेंगेलियाना टेलीफोन डेरी, मतलब ये मलेशिया की लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया न जाने के फैसले पर कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि इसके पीछे की वजह डोनाल्ड ट्रंप है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी ट्रंप के सामने घिरना नहीं चाहते। रमेश बोलते हैं, सोशल मीडिया पर तारीफ करना और मिलने में फ़र्क होता है। कांग्रेस नेता जयराम सिंह अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं, पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं। यह लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फ़ोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल जाए। क्योंकि ये कड़वी सच्चाई गाइस, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि इंसान अपने काम से बनता है। अगर आपका काम आपको उठा रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको का काम आपको नहीं उठा रहा है तो जो भी चीज़ आपको उठा रही है वह बहुत तेज़ी से आपको गिराएगी भी। क्योंकि आप दुनिया की टॉप कंट्रीज़ की बात करें, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, तो इन सब देशों के पास जो मेन चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी, जो उनकी खुद की बनाई हुई। वह टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहे हैं, वह खुद बना रहे हैं। आप देखें तो अमेरिका का वेनेजुएला के साथ टक्कर चलती रहती है। तो अमेरिका वेनेजुएला के समुद्री तट पर अपने नौसेना जहाज भेजता है, तो वेनेजुएला उसके ऊपर F-16 फाइटर जेट उड़ाता है। तो और जो F-16 फाइटर जेट वेनेजुएला ने अमेरिकी नौसेना के ऊपर उड़ाए, वो किसके बनाए हुए थे? वो अमेरिका के ही बनाए हुए थे। अमेरिका फादर है उन जेट्स का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं और ये कंट्री जो भी टॉप में है वो टेक्नोलॉजी बना रही हैं। तो अगर हमें यहाँ से निकलना है, हमें टॉप में जाना है, तो हमें भी खुद का कुछ क्रिएट करना होगा, हमें भी खुद की टेक्नोलॉजी बनानी होगी। ऐसे ही कहने से विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। पीएम मोदी के वहाँ नहीं जाने की वजह साफ है, ऐसा रमेश अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वह मौजूद होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी तरह ठुकरा दिया था ताकि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से मीटिंग न करनी पड़े। रमेश जी आगे लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 टाइम्स ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया, 5 टाइम्स यह कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, यह दूसरी बात है।
यह उनके लिए काफ़ी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब यह पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पहली बार आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीएम बनने के बाद से मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। 2020 और 2021 में 2 साल तक आसियान समिट का आयोजन वर्चुअल हुआ था। अब मोदी इसमें ऑनलाइन समय शामिल हुए थे। यह पहली बार होगा जब मोदी आसियान समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। आसियान समिट 26 to 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। समिट से संबंधित विचार विमर्श में भारत की भागीदारी के स्तर पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। जो भी है वो आसियान के प्राइम मिनिस्टर, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया कि भारत की तरफ से कॉल आया था। दस देशों का समूह है आसियान। तो आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल हैं। भारत ने 2022 में आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP साइन की थी। इसके तहत रक्षा, आर्थिक, तकनीकी हितों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जाता है। वहीं इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए भारत आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। लेकिन संबंध हमेशा तब बनते हैं जब आप खुद मजबूत होते हैं। संबंध बनाने से मजबूत नहीं बनते। आप स्ट्रांग है तो संबंध ऐसे ही बन जाएंगे। एग्जाम्पल अमेरिका देख लो, हर कंट्री चाहता है कि हमारे रिश्ते अच्छे रहें उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो पावरफुल। तो हमें इन सब चीज़ों में ध्यान देने से बेहतर है कि हम ध्यान दें अपनी क्रिएटिविटी पर, बिजनेस पर। अमेरिका रूस की दुश्मनी के बीच बना था आसियान। तो आसियान 10 देशों का समूह है। इनमें आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। अमेरिका रूस की दुश्मनी के बीच बना था आसियान। तो 1945 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद साउथ ईस्ट एशिया के देशों को जापान और पश्चिमी देशों के कब्जे से आज़ादी मिली। उनकी जापान से तो जंग खत्म हो गई, लेकिन वो विचारधारा और सीमा विवाद को लेकर आपस में ही लड़ने लगे। और ये दौर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे शीत युद्ध का भी था। उस टाइम की सुपर पावर्स, जो कि अब की भी है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ में आसियान मामलों की जानकार निरंजन ओक बताते हैं, 1965 में इंडोनेशिया में हुए तख्ता पलट में चीन के समर्थन वाली सुकर्णो सरकार गिर गई। इसके बाद 1966 में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच चल रहा युद्ध भी खत्म हो गया। हालांकि वियतनाम में अभी भी कम्युनिस्टों के खिलाफ अमेरिका की जंग जारी थी। तभी 1965 में साउथ ईस्ट एशिया के 5 देश आपसी दुश्मनी भूलकर बैंकॉक में मिले और यहाँ से शुरू होती है आसियान की कहानी। इनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे। इन देशों ने तय किया कि वे कम्युनिज्म यानी वामपंथ विचारधारा के विस्तार को रोकेंगे और इलाके की शांति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। ये एशियन यानी एसोसिएशन
ये ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की नींव पड़ने की शुरुआत थी। 1990 के दशक में शीत युद्ध होने के बाद इस संगठन में 5 नए देश कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस और म्यांमार भी शामिल हुए। इन देशों ने एक दूसरे से आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया ताकि किसी भी तरह का विवाद होने के बावजूद उनमें जंग ना हो। अब आसियान में 10 देश शामिल हैं और सब ग्रो कर रहे हैं, लोग खुश हैं। 15 साल पहले भारत आसियान देशों के बीच FTA साइन हुआ था। अब ये कौन सा एग्रीमेंट था? तो भारत और आसियान देशों के बीच रिश्ते की शुरुआत 1990 के दशक से होती है, जब 1998 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की। इस पर ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने 6 मार्च 1997 को एक रिपोर्ट छापी। इसमें लिखा गया कि नेहरू ने हमेशा साउथ ईस्ट एशिया के देशों को पश्चिमी देशों का पिछलग्गू समझा, जो अब भारत के लिए आर्थिक मॉडल बनकर उभर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि भारत आसियान देशों के नक्शे कदम पर चलकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है। दरअसल आपसी मतभेद खत्म होने के बाद आसियान देशों ने तेजी से आर्थिक विकास करना शुरू कर दिया। आसियान मतलब अब देखें तो कंट्री की जो 60% है चीज़ें वो उस देश की सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि सरकार अपनी जनता को एक डायरेक्शन देती है। आसियान देश तेजी से उभरने वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह बन गया, जिससे सब देश जुड़ना चाहते थे। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय कई विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, मतलब लोग बेहतर कमा रहे हैं, लोग खुश हैं। ये चीज़ें होती हैं। और भारत की प्रति व्यक्ति आय देख लो तो आप अफ्रीका देशों से भी नीचे चले जाएंगे, और फिर हम बोलते हैं कि हम इस गति से ग्रो कर रहे हैं, हम इस गति से चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। किस गति से, जब आपकी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है? मतलब एक हिस्सा भारत का बहुत अमीर है और एक और 60-70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहाँ है आपका ये समानता? 2010 में लगभग 6 साल तक की गई बैठकों के बाद भारत ने आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसे FTA कहा जाता है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड कर इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। थोड़ा सा जीके से जुड़ा सवाल भी देख लेते हैं। आज हम आसियान संगठन और उसकी भारत से दोस्ती के बारे में जानेंगे। तो आसियान, जैसे ASEAN कहा जाता है, एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान की स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने की थी। ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995 और लाओस और म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 में आसियान में शामिल हुए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए। अब आसियान में 10 देश हैं और सब अच्छे से फल फूल रहे हैं, लोग खुश हैं, बेहतर GDP है, बेहतर प्रति व्यक्ति आय है। आसियान की स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। इसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकारें शामिल होती हैं। आसियान शिखर सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित होता है। 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बना, जिससे औपचारिक सहभागिता की शुरुआत हुई। 1995 में भारत को वार्ता साझेदार के स्तर पर प्रमोशन मिला, जहां विदेश मंत्री स्तर तक
बातचीत हो सकती थी। 2022 में आसियान सब भारत संबंधों की 30वीं सालगिरह मनाई, जिसे आसियान भारत मैत्री वर्ष कहा जाता है। आसियान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है, जो भारत के वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी रखता है। तो ठीक है, इस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही नई वीडियो मिलेंगे कल फिर से। थैंक यू सो मच।